Good morning, distinguished colleagues. It is my great pleasure to welcome you and your delegations to India for the fourth edition of the India-Central Asia Dialogue. Colleagues, I appreciate that your country stood by India and condemned the heinous terrorist attack that took place in April in Pahalgam. India deeply cherishes its millennia-old civilizational and cultural ties with Central Asia. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नए प्रभावशाली वीडियो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय इवेंट के बारे में जो आज 6 जून 2025 को दिल्ली में हुआ, फोर्थ सेंट्रल एशिया डायलॉग। इस मौके पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सेंट्रल एशिया के अपने समकक्षों के साथ न सिर्फ विकास और कनेक्टिविटी के मुद्दों पर चर्चा की, बल्कि अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा में उनके समर्थन की भी खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सेंट्रल एशियाई देशों में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस भयानक आतंकी हमले की निंदा की, जो एक सशक्त संदेश देता है कि भारत और सेंट्रल एशिया मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। तो चलिए इस इवेंट के बारे में, पहलगाम हमले की पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं और भारत सेंट्रल एशिया के रिश्तों के बारे में विस्तार से समझते हैं। आज 6 जून 2025 को दिल्ली में फोर्थ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग का आयोजन हुआ, जिसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सेंट्रल एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रालयों के साथ एक अहम बैठक की। इस इवेंट का मकसद ये था कि इन देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करना और साथ ही रीजनल सिक्योरिटी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इस लोगों के बीच संपर्क जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करना। अपनी शुरुआती भाषण में जयशंकर ने सबसे पहले सेंट्रल एशियाई देशों का धन्यवाद किया, क्योंकि उन्होंने अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने कहा, मैं इस बात की सराहना करता हूं कि आपके देश ने भारत के साथ खड़े होकर अप्रैल में पहलगाम में हुए भयानक आतंकवादी हमले की निंदा की। यह बयान न सिर्फ भारत के लिए एक मजबूत समर्थन को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक एकजुटता बन रही है, जिसमें सेंट्रल एशियाई जैसे पार्टनर भारत के साथ हैं। दोस्तों, अगर हम यह पहलगाम आतंकी हमले की बात करते हैं तो यह एक ऐसा हादसा था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम में के बैसारन मीडो में एक बड़े आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिसमें ज़्यादातर टूरिस्ट थे। यह हमला द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF ने किया, जो लश्कर ए तैयबा का एक ऑफशूट माना जाता है। इस हमले के बाद का मकसद था न सिर्फ डर फैलाना, बल्कि इस इलाके के टूरिज्म को नुकसान पहुंचाना और धार्मिक मुद्दों को लेकर तनाव पैदा करना। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स को प्रेसिजन स्ट्राइक किए, जिससे के बाद दोनों देशों के बीच में कुछ दिनों तक मिलिट्री एक्शन देखा गया। लेकिन 10 मई को दोनों तरफ से मिलिट्री कमांडर्स के बीच बात हुई और एक सीज फायर पर सहमति बनी। इसके बाद भारत ने न सिर्फ मिलिट्री एक्शन लिया, बल्कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी अपनी बात को मजबूती से रखा। कई देशों ने, जैसे कि अमेरिका, नीदरलैंड्स और यूरोपियन यूनियन ने भी इस हमले की निंदा करी और भारत के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। लेकिन सेंट्रल एशियाई देशों का यह समर्थन इसलिए भी अहम है क्योंकि यह क्षेत्र भी आतंकवाद से प्रभावित रहा है और इन देशों के साथ मिलकर भारत आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बना सकता है। भारत और सेंट्रल एशिया के बीच रिश्ते सिर्फ आज के नहीं, बल्कि यह हजारों साल पुराने हैं। जयशंकर ने अपने भाषण में कहा कि भारत अपने मिलेनियम ओल्ड सभ्यता और सांस्कृतिक रिश्तों को सेंट्रल एशिया के साथ बहुत महत्व देता है। यह रिश्ते ट्रेड, विचार विमर्श और लोगों से संपर्क के जरिए मजबूत हुए हैं, जो आज एक ऐसी पार्टनरशिप में बदल गए हैं जिसमें साझा आकांक्षाएं, अवसर और चुनौतियां हैं। 2015 में जब पीएम मोदी ने एक साथ सारे सेंट्रल एशियाई देशों का दौरा किया, तब इन रिश्तों को एक नई दिशा मिली। आज यह पार्टनरशिप सिक्योरिटी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट को ऑपरेशन जैसे क्षेत्रों में और गहरी हो रही है। जयशंकर जी ने इस डायलॉग में यह भी कहा कि भारत सेंट्रल एशियाई देशों के लिए एक विश्वसनीय डेवलपमेंट पार्टनर है। इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन प्रोग्राम्स और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस स्कॉलरशिप्स के जरिए भारत ने इन देशों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत किया है। इसके अलावा ट्रेड्स बास्केट्स को
डाइवर्सिफाई कर माफ़ कीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा ट्रेड्स बास्केट्स को डाइवर्सिफाई करने और डिजिटल टेक्नोलॉजी, फिटनेक और कनेक्टिविटी में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया ताकि दोनों तरफ के लोगों को और ज़्यादा फायदा हो। पहलगाम हमले के बाद सेंट्रल एशियाई देशों का समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक एकता बन रही है। जयशंकर जी ने अपने बाइलैटरल मीटिंग्स में सेंट्रल एशियाई विदेशी मंत्रियों के साथ आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने पर चर्चा की। उन्होंने भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराया और कहा कि आतंकवाद न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा है। सेंट्रल एशियाई देशों ने भी इस मुद्दे पर भारत के साथ अपनी एकजुटता दिखाई, जो एक बड़ा कदम है। इस डायलॉग में कनेक्टिविटी और ट्रेड के साथ साथ रीजनल सिक्योरिटी और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को लेकर भी गहरी चर्चा हुई। जयशंकर जी ने कहा कि बेहतर एयर कनेक्टिविटी, ट्रेड पार्टनरशिप से न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा बल्कि बल्कि लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ेगा, जो आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ एक मजबूत हथियार है। तो दोस्तों, यह था 4th इंडियन सेंट्रल एशिया डायलॉग का एक शानदार अध्याय, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न सिर्फ सेंट्रल एशियाई देशों को समर्थन की सराहना की बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत वैश्विक पार्टनरशिप की नींव भी रखी। आपको क्या लगता है, क्या यह डायलॉग भारत और सेंट्रल एशिया के रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा? क्या आतंकवाद के खिलाफ यह एकता एक बड़ा बदलाव ला सकती है? अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अपने दोस्तों और परिवारों के साथ भी यह वीडियो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ यह लड़ाई हर एक भारतवासी की लड़ाई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।